नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाएं सावधान, क्योंकि आपके हंसते खेलते घर को आग लग रही है। इस नाम की औरत अक्सर पुरुषों के मुकाबले और ज्यादा जलन भावना रखती है, जिस वजह से छोटी छोटी सफलताओं पर हमारे आस पड़ोस की रिश्तेदारों में या परिवार में जो भी महिलाएं होती हैं, वह हमें बहुत जल्दी अपना दुश्मन मान बैठती है। जिसका नतीजा क्या निकलता है कि वह तंत्र मंत्र करती है, हमारे गिरने के लिए अपशब्द रहती है। तो आपको उनका नाम आज की वीडियो से जानकर उनसे थोड़ी दूरी बना लेनी है। शुरू से लेकर अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम सच्चे सनातनी हिंदू इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ठीक इसी प्रकार से कई ऐसी चीजें होती हैं जो हम समझ नहीं सकते, लेकिन उसके मन में काफी दोस्त दुश्मनी के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। ये लोग जादू टोने टोटके का भी सहारा लेने लगते हैं। आपको सामने से आकर तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ डाट सकते हैं, लेकिन आपके खिलाफ दोस्तों ऐसी हरकतें, जादू टोना, काला जादू, तंत्र मंत्र, इनके सहारे आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आपके घर में तरह तरह की बलाएं आ रही है। आपके घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है। घर में छोटी छोटी या बड़ी बड़ी घटनाएं भी होती रहती हैं। आप केवल यही सोचते हैं कि भगवान है भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि भगवान इसका कारण नहीं है। इसका कारण है वह स्त्री जो आपसे दुश्मनी रख रही है। घर फल फूल नहीं पा रहा है। आए दिन कोई न कोई दिक्कत परेशानी होती रहती है। लड़ाई झगड़े से लेकर एक एक परेशानी उत्पन्न हो रही है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आपके घर को नकारात्मक शक्तियों से बांध दिया है, तंत्र मंत्रों से बांध दिया है, जिसके कारण आपका घर बंधा हुआ है और आपका घर फल फूल नहीं पा रहा है। इतनी गलत गलत अशुभ घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं। आपके घर के व्यक्ति या फिर आप भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। धीरे धीरे चिड़चिड़े हो रहे हैं। तनाव आपके ऊपर हावी हो रहा है। लेकिन चिंता की बात नहीं है। इसमें हमने आपको पूरी वीडियो में बात बताई है, उपाय बताए हैं कि आप क्या करें जिससे आप इस चीज से बाहर आ सकते हैं। क्या उपाय करें जिससे आप इन तंत्र मंत्रों से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए चिंता की बात नहीं है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही खास है। केवल समस्या नहीं बताई है, इसमें आपको समस्या का समाधान भी बताया है। देखिए दोस्तों, वह उड़द आपको जान से नहीं मारना चाहती है। दुश्मनी इतनी भी बड़ी नहीं है कि वह आपको जान से मारना चाहती है। लेकिन दोस्तों, वह औरत बस आपको केवल रोते हुए देखना चाहती है, आपको परेशान देखना चाहती है, एक एक चीज के लिए तरसता हुआ देखना चाहती है। आपके परिवार को दोस्तों गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहती है। ये देख देख कर वह बहुत खुश हो रही है, बहुत दोस्त प्रसन्न हो रही है। इसी चीज के लिए वह दिन रात लगी रहती है। आए दिन को रात लगी रहती है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा बुरा काम करती है जिससे आपके घर में और परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। देखिए दोस्तों, आप तो मेहनत पूरी कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि मैं काम करूं, मैं ये करूं, वह करूं, मैं भगवान की भक्ति करूं, इससे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मेहनत करूंगा तो पैसा आएगा, धीरे धीरे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मेहनत तो आप जी जान लगाकर कर रहे हो, जीतोद्द मेहनत कर रहे हो, परंतु सारी मेहनत पर काफी समय से पानी फिरता आ रहा है। कोई फल आपको नहीं मिल पा रहा है। सारी मेहनत पानी में जा रही है। जितनी मेहनत आप आगे बढ़ने में करते हैं, उतनी ही कोई मेहनत कर रहा है। आपको पीछे धकेलने में उतना ही दोष तो जोर लगा रहा है आपको बर्बाद करने में। तो दोस्तों, फिर वह बराबर हो जाता है। आप इधर मेहनत कर रहे हो, उधर वह मेहनत कर रहा है। आप आगे बढ़ने के लिए कर रहे हो और कोई आपको पीछे धकेलने के लिए मेहनत कर रहा है, तो फिर तो बराबरी पर मौका आ जाता है। दोस्तों, जीवन में आपके और ज्यादा परेशानियां आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो उपाय बताएंगे, उसके बाद कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जाद फूंक, कोई भी दोस्तों काला साया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपको किसी ज्योतिष के पास नहीं जाना है, आपको किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना है। वह आपसे हजारों नहीं लाखों रुपए ले लेंगे और आपको बुरा और बुरा उसमें फंसा देंगे। समस्या का हल तो नहीं होगा, लेकिन समस्या और ज्यादा बारच जाएगी। इसलिए किसी के झांसे में मत आओ। जो हम उपाय बता रहे हैं, बिल्कुल मुफ्त का उस उपाय को कर लो, क्योंकि यह उपाय बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, सनातन धर्म द्वारा।
दोस्तों ये उपाय है कि आशी मुनि भी इस उपाय को करते थे। दोस्तों हनुमान जी हमारे जीवन में अभी भी बहुत बड़ा अहम किरदार निभा रहे हैं। बस जरूरत है तो सच्चे मन से उनको पुकारने की, सच्चे मन से उनकी भक्ति करने की, पूजा पाठ करने की। देखिए बजरंगबली के होते हुए उनके भक्तों को कोई भी बुरी शक्ति दोस्तों हानि नहीं पहुंचा सकती। देखिए अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफें हैं, किसी ने कुछ करवा दिया है, किसी दिन तंत्र मंत्र करवा दिया है, व्यापार सही नहीं चल रहा, नौकरी में वह तरक्की नहीं मिल रही है, गधे के जैसे मेहनत करते हो, आते चंद रुपए हैं और आते हैं तो किधर चले जाते समझ नहीं आता, लोन की किस्तें नहीं चुका पा रहे हो, कर्जा हो चुका है, चारों खाने चित्त हो रहे हो, घर परिवार में आए दिन झगड़े हो रहे हैं, बीमारियों ने जकड़ लिया है, तो केवल एक उपाय कर लो, केवल एक उपाय कर लो, केवल एक उपाय कर लो, ज्यादा कुछ नहीं। कोई धन दौलत नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना, न ही कुछ खरीदना है, केवल एक उपाय कर लो। देखिए सबसे बड़ी शक्ति है हनुमान जी। हनुमान जी को वरदान मिला था कि वे कलयुग के अंत तक धरती पर ही रहेंगे और अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करेंगे। आपको क्या करना है? देखिए कलयुग में आज भी दो ऐसे देवता हैं जो धरती पर मौजूद थे, एक हनुमान जी और दूसरे खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी को भी श्री कृष्ण जी से वरदान मिला था कि कलयुग में उनको मेरे ही नाम से यानी कि श्री कृष्ण जी के नाम से ही जाना जाएगा और वे सभी लोगों की पीड़ाओं को दूर करेंगे, उनकी हर मुराद को पूरी करेंगे। जो भी उनको पूछेगा, जो भी उनका सच्चे मन से नाम लेगा, जो भी उनकी भक्ति करेगा, तो आपको क्या करना है? पहला उपाय है बजरंगबली। देखिए अपने घर में, घर का जो मंदिर होता है, घर का जो पूजा घर होता है, वहां पर हनुमान जी की तस्वीर अवश्य रखें। हनुमान जी को तस्वीर को स्थापित कर लें और रोजाना सुबह शाम 2 बार अपने कानों को पकड़कर उनसे क्षमा मांगे की है, बालाजी महाराज कुछ भी गलती हुई हो तो माफ करना, हम आपकी ही संतान हैं। इसके बाद वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना, दिन में 2 बार पाठ करना बहुत जरूरी है क्योंकि समस्या भी बड़ी है, इसलिए 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी भी बजरंगबली के मंदिर जाकर दोस्तों मंगलवार के दिन चोला अवश्य चढ़ाएगा। दोस्तों आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत जल्द नकारात्मक शक्तियां हैं वह दूर होगी, क्योंकि संकट कटे मेरे सब पीरा जो सुमिर हनुमत बल बीरा, यानी कि संकट तुरंत मिट जाते हैं। जो हनुमान जी का नाम लेते हैं उनको संकट छू भी नहीं पाते हैं। इसलिए इस चौपाई का जाप करें, हनुमान चालीसा का जाप करें और सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं। सप्ताह में 1 बार बैठकर घर खाटू श्याम जी की महिमा से तो दोस्तों आज कोई भी अछूता नहीं है। जहां कुछ सालों पहले खाटू श्याम जी के मंदिर जयपुर के पास, जो रिंग्स के पास जो खाटू श्याम जी का मंदिर है, वहां पर कुछ चुनिंदा लोग ही जाते थे, लेकिन आज लाखों करोड़ों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। वहां के होटल पूरे भरे हुए रहते हैं, रुकने की भी जगह नहीं मिल पाती है, तो आप सोच सकते हैं कि कैसी महिमा है उनकी। तो दोस्तों आपको खाटू श्याम जी की भक्ति अवश्य करनी है। नजदीकी खाटू मंदिर चले जाएं, आपके घर के आसपास जो भी खाटू श्याम जी का मंदिर वहां चले जाएं, नहीं हो तो श्री कृष्ण जी के मंदिर चले जाओ। और दोस्तों जो भी आपकी परेशानी है, मुरादे मांग लेना, तुरंत पूरी हो जाएगी, ये गारंटी है। दोस्तों हंसता खेलता घर डुबा देगी ये औरत आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस औरत से 2 कदम दूर ही रहना। पास अगर गलती से भी चले गए तो आपकी खुशियों को मातम में बदलने में देर नहीं लगेगी। अगले 4 दिनों में बहुत बड़े बड़े राज से दोस्तों पर्दा उठने वाला है, और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगले 4 दिनों में आपकी जिंदगी में क्या क्या बड़े खेल होने वाले हैं, क्या परिवर्तन ग्रह सितारे करेंगे, और आखिर कौन है जो आपका घर डुबाना चाहता है। सभी जानकारियां बताई जाएंगी, तो शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिए और हर एक बात को दोस्तों अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये वीडियो बार बार नहीं बनती है और जानकारी जो बताई गई है आपके लिए बहुत ज्यादा है जानना। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी अपने ऊपर कृपा पाना चाहता है माता रानी की नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी का आशीर्वाद और आपके सारे बिगड़े काम अवश्य बनेंगे। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि आखिर ये 4 दिन कैसे रहेंगे आपके लिए। दोस्तों क्या करना है इन दिनों और क्या नहीं करना है,
खतरों से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी है। वीडियो के अंत में कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो आपके इन 4 दिनों में 4 चांद लगा देंगे। दोस्तों, कई बार जल्दीबाजी और दोस्तों अति उत्साह में आकर आप थोड़े से गलत डिसीजन, गलत फैसले ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि जिंदगी में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो आप दोस्तों उत्साह में आकर कोई भी गलत फैसला ले लें। इसलिए थोड़ा सा रुके, चीजों को समझे फिर फैसला ले, वरना इसकी वजह से आपके घर परिवार की खुशियां भी प्रभावित हो सकती हैं। दोस्तों, आपके अंदर थोड़े से जो नेगेटिव विचार है आपको परेशान करेंगे। आपको थोड़ा सा चिंताएं सताएगी कि कल मेरे साथ क्या होगा, वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा। कुछ ऐसे ही नकारात्मक विचार आपके अंदर पनप सकते हैं। एक डर की भावना आपके अंदर जाग सकती है। दोस्तों, हम आपको सिर्फ यही कहेंगे कि सुबह होने पर फूलों को भी नहीं पता होता है कि उसे कब्र पर चढ़ना है या फिर मंदिर में भगवान के चरणों पर। यानी कि दोस्तों, कल क्या होगा ये हम नहीं जानते, फिर भी कल की चिंता में हम अपने आज को खराब कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बेवजह कि कल की चिंता नहीं करनी है, वरना दोस्तों आप अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। दोस्तों, घर परिवार में भी आपको ध्यान रखना है कि कोई आपके खिलाफ दोस्त चाल चल सकता है। आपको दोस्तों पीछे खींचने के लिए कोई भी हद तक आपके दोस्त जो आपसे जलते हैं वह आपके लिए जा सकते हैं। आपके घर को तोड़ने के लिए भी दोस्त, आपके दुश्मन कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपने दुश्मनों पर पैनी नजर रखनी चाहिए, फिर चाहे दुश्मन आपके घर का हो या फिर आपके दुश्मन आपके बाहर हो, व्यापार में हो, नौकरी में हो। दुश्मन किसी भी रूप में हो सकता है, औरत के रूप में भी हो सकता है, आदमी के रूप में भी हो सकता है। तो आपसे जो भी जलते हैं उन पर पैनी नजर जरूर रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप अपने जिंदगी जीते जा रहे हैं और इन लोगों पर नजर नहीं रख रहे हैं। जिंदगी में सब पर नजर बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा गंभीर हो जाइए। ज्यादा भरोसा ना दिखाएं, क्योंकि यह जो दुनिया है भरोसे के लायक कतई भी नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं। आने वाले दोस्तों, इन दिनों में पति पत्नी के अच्छे प्रयासों के चलते घर परिवार में माहौल बहुत अच्छा रहेगा, खुशियों से भरा हुआ रहेगा। दोस्तों, ये समय आपका शॉपिंग आदि चीजों में बिक सकता है। कहीं घूमने फिरने, सैर सपाटे पर आप लोग जा सकते हैं परिवार वालों के साथ। और अगर बात आपकी सेहत की करें तो सेहत में कोई परेशानी नहीं होगी, परंतु जो परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है वह बस इतना ही संकेत दे रहा है ग्रह सितारे कि आपको लापरवाही नहीं करनी है। कहीं भी अगर आप वाहन से जा रहे हो तो सुरक्षा के नियमों का पूरा ध्यान रखिए। बिल्कुल ध्यान से अपने वाहन को चलाएं। साथ ही कोई भी जोखिम भरा काम करें तो जोखिम न लें, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके शरीर को क्षति पहुंच सकती है। दोस्तों, आपकी राशि एक बात होती है कि भले आपके जीवन में पैसों की कमी हो, पैसे आप ज्यादा नहीं कमा पा रहे हो, फिर भी आप पैसा दिल खोलकर खर्चा करते हैं, बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं आप अपने भविष्य का। दोस्तों, ध्यान से सुने कि आपको पानी के जैसा बनना है। जैसे कि पानी किसी भी पात्र में जाता है तो उस पात्र के अनुसार वह उसमें ढल जाता है। उसको ग्लास में भरो तो ग्लास के जैसा हो जाएगा। अगर उसको किसी भगोने में भरोगे तो भगोने का रूप ले लेगा। तो दोस्तों, ढलना सीखिए। माहौल में अगर आज खराब दिन चल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको उन दिनों के जैसा हो जाना है, कम खर्चा करना है, थोड़ा सा अपने मन को मार लेना है। आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना। अगर अच्छे दिन हो तो दोस्तों फिर उस हिसाब से ढल जाइए, लेकिन जब बुरे दिन चल रहे हो, ज्यादा कमा नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा सा शांति रखिए। थोड़ा सा इन दिनों को निकल जाने दीजिए। उतना ही खर्चा करें जितना आपकी दोस्त चादर है। चादर से ज्यादा पेड़ फैला होगे तो दोस्तों फिर तो आपके भविष्य के लिए भी खतरा है। अक्सर दोस्तों जिंदगी में इंसान आगे क्यों नहीं बढ़ पाता है, उसकी यह दो ही रीजन होते हैं। जब उसका बुरा वक्त होता है तो वह समझ नहीं पाता है कि उसको क्या करना चाहिए। इंसान को अपने बुरे वक्त में थोड़ा सा संभल जाना चाहिए। उसको खर्चे उस समय कम करने चाहिए, कर्जा लेने से बचना चाहिए। जितना हो सके कम में दोस्तों चलाने की उसको आदत डालनी चाहिए। अगर वह बुरे समय में यह चीजों का ध्यान नहीं रखेगा और पागल जैसे करेगा, कर्जा लेकर अपने शौक पूरे करना, बड़े बड़े खर्चे करना, जो कमा रहे हैं वह भी दोस्त तो जाने दे रहे हो। दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
एक दोस्त तो समझदार इंसान जीवन में आगे तभी बढ़ पाता है जब वह अपने आप को ढाल लेता है, अपने पूरे परिवार को ढालना सिखा देता है। परिस्थिति के अनुसार तो बस पानी के जैसा बन जाइए, आपका जीवन खुद ब खुद सही होता चला जाएगा। अक्सर लोग हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में आते हैं और हमें कहते हैं कि गुरुजी, कई दिनों से, कई सालों से हम गरीबी झेल रहे हैं, हम दुख के समय को काट रहे हैं, हमारा सुखी समय नहीं आ रहा है। दोस्तों, सुखी समय सभी का आता है। भगवान किसी के जीवन में ज्यादा देर तक दोस्तों दुख तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आपके दुख तकलीफ के दिन चल रहे हो तो किसी हर चीज का आपको ध्यान रखना है, और जब अच्छा समय भी चल रहा हो तो भी आपको ध्यान रखना है। अच्छे समय में घमंड नहीं करना है, ना ही दोस्तों ज्यादा पैसा देखकर आप दोस्तों बहुत ज्यादा विकराल हो जाए, सारा पैसा अनाप शनाप खर्च करें, ऐसा भी नहीं करना है। दोस्तों, जब आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, जब आप सुखी हैं तो आप बचत करें, आप अपने भविष्य का भी ध्यान रखिए। जब आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, जब आपका थोड़ा सा दुखी समय चल रहा है, तो थोड़ा सा मन मारकर चलें। जो भी पैसा आ रहा है उसमें से थोड़ा सा पैसा खर्च करें और थोड़ा सा बचाए, उस पैसे को अपने काम में लगाएं। पैसे से पैसा बनाने सीखें। इन बातों का ध्यान रखिए। जीवन में दोस्तों कुछ गलतियां इंसान खुद करता है और फिर क्या होता है कि वह भगवान को कोसने लग जाता है। फिर हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में भी आते हैं कि देख लो, हमारे जीवन में तो ऐसा ऐसा हो रहा है, भगवान तो कुछ कर नहीं रहे हैं, ग्रह सितारे भी नहीं कर रहे हैं। ग्रह सितारे भी साथ देते हैं, भगवान भी साथ देते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। बस मनुष्य को अपने ही हाथों से कुछ गलतियां नहीं करना है, समझदारी से आगे बढ़ना है। वरना दोस्तों भिखारी भी होते हैं जो सड़क किनारे बैठे हुए होते हैं, उनकी भी अलग अलग राशियां होती हैं। जरूरी नहीं कि आज आपकी राशि में लाभ लिखा हुआ है, आपकी राशि में बहुत अच्छा खासा लाभ लिखा हुआ है। आज तो दोस्त जरूरी नहीं है कि वह जो भिखारी बैठा हुआ है उसको भी लाभ हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि ग्रह सितारे तब तक काम करेंगे जब तक आप उनके लिए दोस्तों काम करेंगे। आप मेहनत ही नहीं करेंगे, आप समझदारी से जीवन चलाएंगे ही नहीं, तो कोई सितारे आपको बैठे बैठे आपकी थाली में खाना बनाकर नहीं देंगे, न ही आपकी तिजोरी बैठे बैठे भरा जाएगी। बस इतना ध्यान रख लीजिए। आप खुद समझदार इंसान हैं। अक्सर हम अपने वीडियोस में कई सारे उपाय बताते हैं, कई सारी दोस्त चीजें हम आपको करने के लिए बोलते हैं। वे सभी चीजें तब ही लागू होगी जब आप अपने जीवन में भी कुछ नियम ऐड कर लेंगे। जैसे कि पहला नियम है, जैसे आपकी जिंदगी चल रही है, चाहे उसमें अभी दुख चल रहा हो, तकलीफ चल रही हो, ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हो, फिर भी उसमें खुश रहना आपको आना चाहिए। कोई परेशानी भी हो तो उसको दोस्तों निपटाना आपको आना चाहिए। आप अगर उसको सही करने की कोशिश करेंगे तो भगवान भी साथ देंगे, ग्रह सितारे भी साथ देंगे। साथ ही अगर आप दोस्तों हमारे बताए हुए अगर कुछ उपाय कर रहे हो तो दोस्तों ध्यान रखिए कि मन में थोड़ी सी श्रद्धा होना जरूरी है। अगर आप किसी पत्थर को दोस्तों भगवान का रूप मानकर उनके सामने आप हाथ भी छोड़ दोगे तो आपके मन में अगर श्रद्धा होगी तो उसमें भी भगवान रूप आ ही जाएगा। आप दोस्तों कहीं पर भी बैठे हो, अगर आपने मन में ही भगवान को याद कर लिया, भगवान को सच्चे मन से याद किया, तो आपके मन में भगवान अवश्य आएंगे, आपको दर्शन जरूर देंगे, आपका काम अवश्य बनाएंगे। पर श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। बिना श्रद्धा के कोई काम नहीं होता। जैसे दोस्तों बिना भूख के दोस्त भले आपको पकवान दे दें, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपकी जुबान पर टेस्ट उतना नहीं आएगा जो दोस्तों भूखे पेट आएगा। मान लीजिए आपके पेट भरा हुआ है और आपके सामने बॉस तो 56 भोग लगा दिए, परंतु आपको रस नहीं आएगा आपके मुंह में। लेकिन जब आप भूखे होंगे और जब आपके सामने 56 भोग होंगे, तब आपके मन में तुरंत लार टपक जाएगी। तो दोस्तों बस यही है जीवन की गाथाएं। जितनी जल्दी समझ जाएं उतनी जल्दी अच्छा रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।